के जो भी दुर्ग हैं, किले हैं, उनके जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको इस वीडियो में बताएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा दुर्ग एक जल दुर्ग है? इनमें से कौन सा दुर्ग है जो एक जल दुर्ग है? ऑप्शंस हैं, ए मैगजीन किला, बी बयाना दुर्ग, सी सिवाना का किला, डी भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शंस यानी भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, वो एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है दूसरा, राज्य के किस दुर्ग में 22 शाखे हुए हैं? यानी राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसमें 22 शाखे हुए हैं? ऑप्शंस हैं, ए जोधपुर दुर्ग, बी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सी कुंभलगढ़ दुर्ग, डी जैसलमेर दुर्ग। तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शंस यानी जैसलमेर दुर्ग है, इसमें 22 शाखे हुए थे। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो हमारा तीसरा, जैसलमेर किला किस श्रेणी का दुर्ग है? जो जैसलमेर का किला है वो किस श्रेणी का दुर्ग है? ऑप्शंस हैं, ए गिरी दुर्ग, बी धानवन दुर्ग, सी स्थल दुर्ग, डी पारिक दुर्ग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शंस यानी धानवन श्रेणी है, धानवन दुर्ग है जैसलमेर का किला, जो धानवन श्रेणी में आता है, दुर्ग की श्रेणी में। अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों चौथा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो इनमें से कौन सी दुर्ग है? ऑप्शंस हैं, ए गिरी दुर्ग, बी धानवन दुर्ग, सी जल दुर्ग, डी पारिक दुर्ग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शंस यानी गिरी दुर्ग। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारे पास पांचवा, वह फिल्म निर्देशक जिसने जैसलमेर के ऐतिहासिक किले पर सोनार किला नामक फिल्म का निर्माण किया? वह फिल्म निर्देशक जिसने जैसलमेर के ऐतिहासिक किले पर सोनार किला नामक जो फिल्म का निर्माण किया वो कौन थे? फिल्म निर्देशक कौन थे? ऑप्शंस हैं, ए बी आर चोपड़ा, बी सत्यजीत रे, सी बिमल रॉय, डी राज कपूर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शंस यानी सत्यजीत रे थे, वो फिल्म निर्देशक थे जिन्होंने जैसलमेर के ऐतिहासिक किले पर सोनार किला नामक फिल्म का निर्माण किया। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास छठा, जैसलमेर दुर्ग किन शासकों ने बनवाया था? जैसलमेर का जो दुर्ग था वो किन शासकों ने बनवाया था? ऑप्शंस हैं, ए मुगल, बी चौहान, सी भाटी, डी परमार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शंस यानी भाटी शासक। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण भाटी शासकों ने बनवाया। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास सातवां, जैसलमेर दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ? जैसलमेर दुर्ग में जो प्रथम शाखा हुआ था वो कब हुआ? ऑप्शंस हैं, ए 1313 ईस्वी में, बी 1427 ईस्वी में, सी 1550 ईस्वी में, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शंस यानी 1313 ईस्वी में जो जैसलमेर दुर्ग का जो प्रथम शाखा था वो हुआ। अगला जो प्रश्न है हमारे पास आठवां, शुक्र नीति में दुर्ग के कितने प्रकार बताए गए हैं? शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग के कितने प्रकार बताए गए हैं? ऑप्शंस हैं, ए 13, बी 9, सी 11, डी 7। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शंस यानी 9 प्रकार। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग के 9 प्रकार बताए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों नौवां, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्ग अधिराज कहलाता है? राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो दुर्ग अधिराज यानी कि दुर्ग हैं उनका राजा कहलाता है, दुर्गों का राजा दुर्ग अधिराज कहलाता है? ऑप्शंस हैं, ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी नाहरगढ़ दुर्ग, सी मेहरानगढ़ दुर्ग, डी रणथंभौर दुर्ग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शंस यानी पहला
चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो राजस्थान का दुर्ग अधिराज कहलाता है, यानी दुर्गों का राजा कहलाता है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है हमारा 10वां। नाहरगढ़ का जो पुराना नाम है वो क्या है? नाहरगढ़ का पुराना नाम क्या है? ऑप्शंस हैं ए सवाईगढ़, बी सुदर्शनगढ़, सी आमेरगढ़, डी विजयगढ़। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शंस, यानी सुदर्शनगढ़ है वो नाहरगढ़ का पुराना नाम है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है हमारे पास 11वां। अचलगढ़ दुर्ग के यानी अचलगढ़ के किले है उसका निर्माण किसने करवाया? अचलगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शंस हैं ए राणा सांगा ने, बी रतन सिंह ने, सी राणा कुंभा ने, डी सवाई जयसिंह ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शंस, यानी राणा कुंभा थे, उन्होंने अचलगढ़ के किले का निर्माण करवाया। दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारे पास 12वां। अहि छत्रपुर दुर्ग किस दुर्ग का अन्य नाम है? अहि छत्रपुर दुर्ग है वो कौन से दुर्ग का दूसरा नाम है, यानी अन्य नाम है? ऑप्शंस हैं ए गागरोनगढ़ दुर्ग, गागरोन का जो किला है, बी मेहरानगढ़ दुर्ग, सी भटनेर दुर्ग, डी नागौर का किला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शंस, यानी भटनेर दुर्ग है वो अहि छत्रपुर दुर्ग है, जो अन्य नाम है भटनेर दुर्ग का अहि छत्रपुर दुर्ग। दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारे पास 13वां। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? लोहागढ़ दुर्ग है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए धौलपुर, बी अलवर, सी सवाई माधोपुर, डी भरतपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शंस, यानी भरतपुर। भरतपुर जिला है उसके अंतर्गत लोहागढ़ दुर्ग स्थित है भरतपुर में। अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों 14वां। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किस सदी में हुआ? किस सदी में हुआ? लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण कौन सी सदी में हुआ? ऑप्शंस हैं यहाँ पर सदी दे रखा है, यानी कौन सी सदी में हुआ। तो ऑप्शंस है हमारे पास 8वीं सदी में, बी 9वीं सदी, सी 15वीं सदी, डी 18वीं सदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शंस, यानी 18वीं सदी है उसमें लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों 15वां। राजस्थान का वह दुर्ग जो बनास, बेडच और मैनाल नदी हैं उनके त्रिवेणी संगम के निकट स्थित है। यानी राजस्थान का वह दुर्ग जो बनास, बेडच और मैनाल नदियों के त्रिवेणी संगम के निकट स्थित है। ऑप्शंस हैं ए भटनेर दुर्ग, बी भैंसरोडगढ़, सी मांडलगढ़, डी गागरोन दुर्ग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शंस, यानी मांडलगढ़ जो दुर्ग है वो राजस्थान का दुर्ग है जो बनास, बेडच और मैनाल नदियों के त्रिवेणी संगम के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों 16वां। राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में जूनागढ़ जो किला है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं ए अलवर, बी अजमेर, सी बीकानेर, डी बूंदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शंस, यानी बीकानेर। बीकानेर के अंतर है जो जूनागढ़ किला स्थित है, बीकानेर में सी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों 17वां। वीर जयमल व पत्ता की जो गज आरूढ़ मूर्तियां हैं वो कहाँ स्थित है? कौन से किले में स्थित है? कौन से दुर्ग में स्थित हैं? वीर जयमल और फत्ता की जो गज आरूढ़ यानी हाथी पर जो सवार मूर्तियां हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन हैं ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी कुंभलगढ़ दुर्ग, सी रणथंभौर दुर्ग, डी जूनागढ़ दुर्ग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शंस, यानी जूनागढ़ दुर्ग है। यहाँ पर वीर जयमल और पत्ता की जो गज आरूढ़ मूर्तियाँ हैं वो स्थित हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 18वां। हवा महल कहाँ स्थित है?
हवा महल कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं ए अलवर, बी बीकानेर, सी जोधपुर, डी जयपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शंस यानी जयपुर। जयपुर के अंदर है जो हवा महल स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 19वां। तारागढ़ की घाटी में चश्मे नूर महल किसने बनवाया? तारागढ़ की जो घाटी है उसमें चश्मे नूर महल है वो किसने बनवाया? ऑप्शंस हैं ए जहांगीर ने, बी अकबर ने, सी औरंगजेब ने, डी शाहजहां ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शंस यानी जहांगीर ने। जहांगीर ने था जो तारागढ़ की घाटी में चश्मे नूर महल का निर्माण करवाया। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 20वां। बूंदी स्थित तारागढ़ के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया? बूंदी में स्थित जो तारागढ़ का किला है उसका निर्माण किस शासक ने करवाया? ऑप्शंस हैं ए पृथ्वीराज तृतीय, बी बरसिंह हाड़ा, सी समर सिंह, डी सुरजन सिंह हाड़ा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शंस यानी बरसिंह हाड़ा थे। उन्होंने बूंदी में जो तारागढ़ का किला है उसका निर्माण करवाया। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और वीडियो को लाइक करते रहना। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है 21वां। निम्न में से कौन सा दुर्ग राजपूत मुगल शैली का सुंदर उदाहरण है? इनमें से कौन सा दुर्ग है जो राजपूत मुगल शैली का सबसे सुंदर उदाहरण है? ऑप्शंस हैं ए नागौर दुर्ग, बी बयाना दुर्ग, सी केसरोली दुर्ग, डी सज्जनगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शंस यानी जो नागौर का दुर्ग है वो राजपूत मुगल शैली का सुंदर उदाहरण है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 22वां। निम्न में से कौन सा दुर्ग व्हेल मछली के आकार में बना हुआ है? इनमें से कौन सा दुर्ग है जो व्हेल मछली है उसके आकार में बना हुआ है यानी व्हेल मछली जैसी आकृति है? ऑप्शंस हैं ए आमेर दुर्ग, बी कुंभलगढ़ दुर्ग, सी नाहरगढ़ दुर्ग, डी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शंस यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो व्हेल मछली के आकार में बना हुआ है। इसकी आकृति है जो व्हेल मछली जैसी है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 23वां। अकबर के किले मैगजीन को क्या कहते हैं? अकबर का जो किला है मैगजीन उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन से हैं यहाँ पर बी दे रखा है पहले दीवाने आम, ए नूर महल, सी दौलत खाना, डी दीवान खाना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन यानी दौलत खाना। जो अकबर के किले मैगजीन है उसको दौलत खाना कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 24वां। किस शहर के किले में जय बाण तोप को रखा गया है? कौन सा शहर है जिसके किले में जय बाण तोप है उसको रखा गया है? ऑप्शंस हैं ए जैसलमेर, यहाँ ऊपर दे रखा है सी पहले यानी जोधपुर, बाद में बी ऑप्शन है जयपुर, फिर है डी ऑप्शन से बीकानेर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी जयपुर। जयपुर है जहाँ पर जय बाण तोप को रखा गया जयपुर के किले में। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 25वां। राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्ह का टीला भी कहते हैं? राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसको चिल्ह का टीला भी कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए सोनार किला, यहाँ पर सी ऑप्शन पहले दे रखा है कई प्रश्नों में मिसप्रिंटिंग है इसके ऑप्शंस आगे पीछे कर रखे हैं। जो ए ऑप्शन है वो सोनार किला, सी ऑप्शन पहले दे रखा है नागौर दुर्ग, बी ऑप्शन है बादराजून दुर्ग, डी ऑप्शन है जयगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी जयगढ़ दुर्ग है। जयगढ़ दुर्ग है जो राजस्थान का उसको चिल्ह का टीला भी कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 26वां। बादल विलास गज विलास व अपने महलों में पत्थर पर बारीक खुदाई एवं
कलात्मक जालियों के लिए विश्व में प्रसिद्ध किला कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए नागौर का किला, बी जैसलमेर का किला, सी मैगजीन या अकबर का किला, डी बटनेर का किला। यानी इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जैसलमेर किला। जैसलमेर का जो किला है वो बादल विलास, गज विलास व अपने महलों में पत्थर पर बारीक खुदाई एवं कलात्मक जालियों के लिए विश्व में प्रसिद्ध किला है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 27वां, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ दूर दूर तक मरुभूमि हो वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? यानी ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ दूर दूर तक क्या हो, मरुभूमि हो, वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? ऑप्शन है बी पहले दे रखा है एरन दुर्ग, फिर है ए ऑप्शंस धानवन दुर्ग, फिर सी ऑप्शन पारिक दुर्ग, फिर है डी पारिद दुर्ग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी ए ऑप्शन है जो सेकंड नंबर पर दे रखा है धानवन दुर्ग है, वो इस श्रेणी में रखा गया है जिसके चारों तरफ क्या होती है, दूर दूर तक मरुभूमि होती है, मरुस्थल होता है, जिसे धानवन दुर्ग श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास 28वां, नवल बाण नामक विशाल तोप का संबंध निम्न में से किस दुर्ग से है? नवल बाण जो नामक जो विशाल तोप है उसका संबंध इनमें से कौन से दुर्ग से है? ऑप्शंस हैं बी पहले दे रखा है, 8 प्रश्नों में क्या थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, यानी ऑप्शन आगे पीछे हो रहे हैं। तो ऑप्शन पहले बी है करणसर दुर्ग, ए खंडार दुर्ग, सी शाहाबाद दुर्ग, डी सज्जनगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शंस, यानी शाहाबाद दुर्ग है वो नवल बाण नामक विशाल तोप का संबंध शाहाबाद दुर्ग से है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 29वां, राजपूताना अजायब घर म्यूजियम किस किले में स्थित है? राजपूताना अजायब घर जिसे म्यूजियम कहा जाता है वो कौन से किले में स्थित है? ऑप्शन है ए नाहरगढ़ दुर्ग, सी यानी बी से पहले सी दे रखा है कोटा दुर्ग, बी ऑप्शन है मैगजीन या अकबर का किला, डी है आमेर दुर्ग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शंस, यानी कि मैगजीन या अकबर का किला है वो राजपूताना अजायब घर है उस किले में स्थित है। मैगजीन या अकबर का किला है उस किले में स्थित है राजपूताना अजायब घर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 30वां, अगला प्रश्न है हमारा 30वां, अजयमेरु दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? अजयमेरु दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन है ए नीलगिरी पहाड़ी, सी पहले दे रखा है बीटली पहाड़ी, बी अर्श की पहाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन जो तीसरे नंबर पर दे रखा है, यानी अर्श की पहाड़ी है वो अजयमेरु दुर्ग है जो अर्श की पहाड़ी पर स्थित है, यानी बी ऑप्शन सही है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस वीडियो में थोड़े ऑप्शंस है वो आगे पीछे हुए थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।